इस संसार का सबसे बड़ा रिश्ता होता है पति पत्नी का रिश्ता। इस संबंध को सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, इस रिश्ते में दो लोग जन्मों जन्मों तक एक दूसरे के हो जाते हैं। लेकिन आज के इस बदलते दौर में दाम्पत्य लोगों के लिए समस्याएं उतनी ही बढ़ती जा रही हैं जितनी तेजी के साथ हमारा समाज और हमारे रिश्ते बदलते जा रहे हैं। क्या सभी दाम्पत्य लोग एक दूसरे के साथ अपना पूरा जीवन बांटने में सक्षम हैं? क्या उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे जरूरी बात यह होती है कि उसे स्वीकार करना। स्वीकृति अपने स्वभाव में लाना बहुत जरूरी होता है। सामने वाले व्यक्ति को हर परिस्थिति में उसकी अच्छाइयों के साथ और उसकी बुराइयों के साथ भी स्वीकार करना, क्योंकि भगवान ने किसी भी इंसान को इस धरती पर सर्वगुण संपन्न नहीं बनाया। फैक्ट शब्द इंसानों के लिए बहुत कम ही यूज होता है। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों का समावेश इंसान के व्यक्तित्व के अंदर होता है, चाहे वो नारी हो या वो पुरुष हो। अगर हम किसी इंसान में सिर्फ खूबियां तलाशते हैं तो ये हमारी कमजोरी है। सिर्फ कमजोरी ही नहीं बल्कि मूर्खता भी है, क्योंकि हम भले ही कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर भी हजार कमियां हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि हमारी खुद की कमियां हमें नजर नहीं आती। अगर आप किसी में सिर्फ खूबियां देखना चाहते हैं तो इसका सीधा सा एक उपाय मेरे पास है। अपना दृष्टिकोण बदलिए। आपने भी महसूस किया होगा कि जब आपको कोई इंसान या कोई चीज अच्छी लगती है तो आपको उसमें कोई कमी नजर नहीं आती, भले ही सारी दुनिया को उसमें भरपूर कमियां नजर आती हों। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी नजर, हमारा दृष्टिकोण उस चीज के लिए या उस इंसान के लिए सकारात्मक है। और इसका उल्टा भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब कोई चीज या कोई इंसान हमारे लिए बुरा होता है तो दुनिया को भले ही उसमें लाखों खूबियां नजर आए, लेकिन हम चाह कर भी उसमें कोई खूबी नहीं देख पाते। ये सारा ये सारा खेल सिर्फ नजरिए का होता है। पति और पत्नी दाम्पत्य जीवन के उस गाड़ी के दो पहियों के बराबर होते हैं। जहां एक पहिया रुक जाए तो दूसरा पहिया किसी काम का नहीं होता। दोनों को ही मिलकर अपनी गृहस्थी आगे चलानी पड़ती है, उसे खुश रखना पड़ता है। एक दूसरे के दोस्त ढूंढना, उन्हें गिनना, ये केवल और केवल इस संबंध का नाश करता है। बदले में होना ये चाहिए कि एक दूसरे को दोस्त समझकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्हें महसूस कराए बिना उनकी सारी गलतियों को, उनके सारे कमियों को हमें सुधार देना चाहिए। उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना सकते हैं। वास्तव में यही तो होता है दाम्पत्य जीवन। हर रिश्ते की सबसे गहरी नींव होती है विश्वास। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए और किस पर नहीं। ये समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। जो एक रस्सी होती है, कोई भी रस्सी पतली पतली 3 डोरियों से मिलकर बनती है जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। और जो आपके जीवन की इन 3 डोरियों को जानता है वही आपके पूर्ण विश्वास के काबिल है। पहली, आपकी मुस्कान के पीछे आपका छुपा हुआ दर्द। दूसरी, आपके क्रोध के पीछे आपका छुपा हुआ अपनापन। और अचानक आपके शांत हो जाने के पीछे की वजह। जो व्यक्ति आपकी ये तीनों बातें जानता है और आप उसके साथ विश्वास के बंधन में बंध गए हैं, तो इस तरह के रिश्ते के सहारे आप जीवन की बड़ी से बड़ी खाई को भी पार कर सकते हैं। परिवार वो नहीं होता जहां लोग एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं।
सही मायनों में परिवार वो होता है जब एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं। दाम्पत्य रिश्ता हमेशा दोस्ती के रिश्ते जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि दोस्त हमेशा एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, सही जगह पर एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, मुश्किलों में एक दूसरे के काम आते हैं। दोस्ती रिश्ता बहुत अनमोल होता है, लेकिन दाम्पत्य रिश्ता उससे कहीं ज्यादा अनमोल होता है। ये रिश्ता बेहतर से बेहतरीन हो जाता है अगर एक दूसरे को दोस्त समझकर अपने दिल की हर बात एक दूसरे से बांट ली जाए। दाम्पत्य जीवन के बीच लड़ाई झगड़े या छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एक नाराज हो जाए तो फिर उसे मनाया ही ना जाए। एक दूसरे को मनाएं, यही खास बात है। आप जिसे अपना मानते हैं उसके बिना रहना आपको खुद भी मुश्किल लगेगा, और यही इस रिश्ते की मिठास है। कई बार साथ रहते रहते दो लोग एक दूसरे की परवाह नहीं करते, क्योंकि वो ये समझने लगते हैं कि अब तो वो इंसान हमें मिल ही चुका है, अब और उसकी खुशी के लिए क्या किया जाए। याद रखिए कि वो इंसान आपकी जिंदगी का साथी है, वो आपका हमसफर है जो आप पर निर्भर है। इसलिए उसकी हर खुशी का ख्याल रखना आपका फर्ज है। उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उसके सपनों का, उसकी उम्मीदों का ख्याल रखना। अगर आप सामने वाले को इज्जत और सम्मान की डोज दोगे तो सामने वाला आपको 2 गुना करके ये वापस देगा। ऐसा करने से रिश्ते की गहराई बढ़ती है, रिश्ता मजबूत बनता है। ये रिश्ता बहुत पवित्र होता है, और इस रिश्ते में धोखा और गलतफहमी एक जहर की तरह काम करता है, एक दीमक की तरह काम करता है, जो इस पवित्र रिश्ते को मार डालता है। इस रिश्ते में जो एक दूसरे के साथ धोखा करते हैं, वो सिर्फ उसके साथ ही धोखा नहीं करते, बल्कि वो पूरे परिवार के साथ धोखा करते हैं। क्योंकि जब ये रिश्ता दो लोगों के बीच बनता है तो ये सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं होता, बल्कि ये 2 परिवारों का रिश्ता होता है। इस रिश्ते की डोर में जब 2 लोग बंधते हैं तो उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनकी खुशी, उनका दुख दर्द सब एक दूसरे के साथ बंध जाता है। दोनों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत होती है। एक दूसरे की इच्छाओं को महत्व देना भी बहुत जरूरी होता है। जब भी कोई काम करने जाए तो उसकी सलाह अपने साथी से जरूर लें, क्योंकि वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। जैसे नींबू की एक बूंद पूरे दूध को खराब कर देती है, वैसे ही गलत फहमी का एक शक अगर दिमाग में आ गया तो आपके रिश्ते में चाहे कितना भी प्यार हो, वो आपके रिश्ते को बर्बाद कर देता है। अगर कभी भी कोई गलतफहमी इस रिश्ते में आती है तो एक दूसरे के साथ बैठकर उसके बारे में बात करनी चाहिए। बात तब बिगड़ती है जब हम अपने दिमाग में खुद ही उस गलतफहमी को पालते हैं और खुद ही कोई निर्णय ले लेते हैं। गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलतफहमियां भी सुधारी जा सकती हैं, मगर गलत सोच कभी नहीं सुधारी जा सकती। फासले बढ़े तो गलतफहमियां और भी बढ़ जाती हैं। याद रखना कि शीशा और रिश्ते ये दोनों ही बहुत नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क होता है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमियों से। ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई परेशानी या ऐसा कोई झगड़ा नहीं होता जो 2 लोगों के साथ बैठकर बात करने से जिसका कोई हल ना निकले। छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे झगड़ों पर रिश्ते को खत्म करना कोई समझदारी नहीं होती। ये हमारा पूरा जीवन एक किताब है। अगर किताब का कोई पन्ना खराब हो जाता है तो हम उस किताब को फाड़ने के बजाय उस पन्ने को किताब से अलग कर देते हैं। ऐसे ही अगर हमारे रिश्तों में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ गलतफहमियां होती हैं, तो हमें उस रिश्ते को खत्म करने की जरूरत नहीं होती,
बल्कि जरूरत होती है तो उस कमी को दूर करने की। गुस्से का, क्रोध का एक पल इतना जहरीला हो सकता है आपके लिए कि जो प्यार भरे आपके 100 लम्हों को एक पल में भुला सकता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी जीत शांत रहकर, शांत स्वभाव के साथ जीती जा सकती है। जब कहीं आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए उस पर पानी डाला जाता है, ना कि उस पर पेट्रोल या तेल डाला जाए। अगर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो हमें उस समय बिल्कुल शांत रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बातें सामने वाले के सामने रखें ही ना, बिल्कुल रखें, लेकिन सही वक्त देखकर हमें अपनी बातें उस वक्त रखनी है जब सामने वाले का गुस्सा शांत हो जाए। अगर दोनों ही एक साथ भड़केंगे तो इसका परिणाम क्या होगा आप खुद जानते हैं। हाँ, मगर इतना जरूर है कि ये बात दोनों को समझनी होगी। ये सच्चाई है कि जो बीत जाता है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में जरूर होता है कि हम अपना भविष्य बीते हुए कल से बेहतर बना सकें। अभिमान, अहंकार, चाहे वो किसी भी चीज का हो, हर रिश्ते के लिए खतरनाक ही होता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को ही समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है, जो अहंकारी होता है, उसे कभी कोई नहीं समझा सकता। उसे केवल और केवल वक्त समझाता है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से कभी मत करना, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। अक्सर इंसान की गलती होती है कि वो दूसरे लोगों के पीछे भागता है अपनी काबिलियत को छोड़कर, इसलिए लोग उसे छोड़ देते हैं बेवकूफ समझकर। अगर वफादारी और विश्वास का मतलब सीखना है तो ताले से आप सीख सकते हैं। वो भले ही टूटना पसंद करेगा, लेकिन किसी दूसरी चाबी से कभी नहीं खुलेगा। देर जरूर लगती है, मगर सब सही हो जाता है अगर हर बात को समझदारी से बैठकर सोचा जाए तो। बस इतना याद रखना कि ना हारना जरूरी है और ना ही जीतना जरूरी है। ये जिंदगी का खेल है, बस खेलना जरूरी है। और हकीकत में जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से होते हैं, लेकिन हौसला सबका अलग अलग होता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई समझदारी से अपने रिश्ते को बचा लेता है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है और आपका एक दिन आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो सबका अवशेष ही बनना है। जिंदगी का अर्थ सिर्फ सांस लेना नहीं होता। जिस इंसान के अंदर इमोशंस नहीं हो उस इंसान को मरा ही समझना चाहिए। जिसमें महसूस करने की सामर्थ्य होगी वही किसी के लिए कुछ करने की बात सोचेगा और किसी के लिए कुछ करेगा भी। यही तो व्यवहार है। व्यवहार को साफ सुथरा और मजबूत बनाने के लिए ऐसे गुणों की आवश्यकता होती है जो दूसरों में अपनापन जगा सकें। जिंदगी के मायने ही हैं जहां अपनों के सिवाय कोई दूसरा नहीं होता। आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन सकें।